लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देके जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या और ये हमें क्यों नीड होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या एक्चुअली। तो इसको हम लोग करेंगे, इसके बारे में हमको पता होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो एक वर्ड हमारे यहाँ आया 1951। हम लोग अगर बात करें 1951 की, 1951 में फैमिली प्लानिंग आई। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, और ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है बर्थ कंट्रोल से। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ एक लॉजिस्टिक वे में बात किया जाए तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, और किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए एक मेथड की ज़रूरत थी, जिसे साइंटिस्टों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोला। मतलब हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ए मेथड इन विच अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड्स अप्लीकेबल होता है, जो मेथड यूज होता है, उसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। तो फैमिली प्लानिंग की अगर हम लोग बात किया जाए तो ये 1951 में आया। हम लोग यहाँ बात करते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग 1951 में आया, और ये फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री था। हम लोग बात करें इंडिया की, इट इज द फर्स्ट कंट्री, ये फर्स्ट कंट्री थी जो फैमिली प्लानिंग को लेके आई। फर्स्ट कंट्री हम लोग बात करते हैं, इंडिया में सबसे पहले इसको लागू किया गया, जिसमें बहुत सारे स्लोगन, लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस देना कि फैमिली प्लानिंग का ये बेनिफिट है और लोग इसे अपनाएं, जिससे हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो कुछ मेजर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें हमारे बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। हमने कॉन्ट्रासेप्टिव को कुछ अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है: नेचुरल मेथड, वेरियर मेथड, आईयूडीएस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होता है आईयूडीएस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड नेक्स्ट वन है सर्जिकल। तो इसमें से हमारे नीट एग्जाम में, हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम में, एज वेल एज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल की। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है, तो आपको ध्यान देना है। नेचुरल को ट्रेडिशनल भी बोला जाता है, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। ट्रेडिशनल और नेचुरल का मतलब नेचुरल में ना किसी प्रकार का मेडिसिन होता है, ना किसी प्रकार का फिजिकल कोई भी फिजिकली मेड सिंथेसिस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे नेचुरल में होता क्या है। सबसे पहले एक टर्म हम लोगों को पता होना चाहिए। जब भी कोई फीमेल किसी बेबी को प्रोड्यूस करती है, जब कोई फीमेल किसी बेबी को जन्म देती है, तो जन्म देने के तुरंत बाद से वो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग कराती है। अगर वो रेगुलर मिल्क फीडिंग कराती है तो उस समय नियरली 6 मंथ तक उसके मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब उसके बॉडी से ओवल्यूशन नहीं होता है। ओवल्यूशन का मतलब होता है एग रिलीज नहीं होता है, और एग अगर रिलीज नहीं होगा तो प्रेग्नेंट होने का चांस जो है वो नील होता है। तो नेचुरल मेथड में पहला ये आ जाता है, अगर कोई फीमेल मिल्क को प्रॉपरली फीडिंग कराती है बच्चों को, और मिल्क फीडिंग कराते हुए उसके बॉडी से एग रिलीज नहीं होता है, तो एग रिलीज नहीं होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो चांस होता है वो कंसीव करने का नील होता है, क्योंकि कंसीव करने के लिए स्पर्म और एग का मिलना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन मेल के लिए भी होता है, यहाँ पे नेचुरली ध्यान देना होगा, जिसमें कोई मेल अपने पार्ट को, अपने पार्ट मीन्स अगर हम लोग बात करें द पार्ट विच इज हेल्प इन द इंसेमिनेशन, दैट इज द पेनिस, जस्ट विड्रॉस
फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन ऑफ सेमेन। सेमेन को इजाकुलेट करने से पहले अगर वो अपने पार्टनर से अलग हो जाता है तो ये चांसेस नहीं होता है। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें नेचुरल, तो नेचुरल में यहाँ पे एक और चीज़ों को ध्यान देना है। अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन के डेज को क्लियरली पता है तब भी ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर हम बात करें जैसे ये डे है 1 to 10 एंड देन 10 to 17, तो आपको ध्यान देना है 1 to 5 डेज में मेंस्ट्रुएशन होता है और नियरली 14 डेज को एग का रिलीज होना होता है, मतलब 14 डे पे। तो 14 डे के 4 डे पहले यानी 10 से 17 के बीच अगर ये अपने फीमेल पार्टनर से नहीं मिलता है मेल, तो यहाँ पे चांसेस नील होता है। आपको एक बार दोबारा ध्यान देना है मैं क्या बता रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन मान लो किसी वुमेन को फर्स्ट डे को स्टार्ट हो रहा है, ये हमने डेट की बात किया है, तो उसको डे 10 से और डे 17 मतलब डेट अगर फर्स्ट को, ये हमने डे का मीनिंग डेट लिखा है, किसी मंथ में फर्स्ट डेट को अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके डे को वो काउंट करेगा और 10 से 17 के बीच में यानी 7 डे यानी नियरली 1 वीक की अगर हम लोग बात करें, 1 वीक अगर वो अपने फीमेल पार्टनर से नहीं मिलता है तो जो चांस होता है कंसीव करने का वो नियरली नील होता है। तो ये कुछ नेचुरल मेथड था जिसमें फर्स्ट मैं ब्रेस्ट फीडिंग की बात किया, सेकंड मैंने सीमेन को फीमेल ट्रैक्ट में ना डिस्चार्ज करने की बात किया, एंड थर्ड वन नॉलेज ऑफ डे ऑफ ओवल्यूशन। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं वेरियर मेथड। वेरियर मेथड इज दैट विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ सेमेन। ये वेरियर मेथड यूज करने के लिए एक सीथ होता है जो रबर का बना हुआ सीथ होता है। हम लोग सेकंड वन वेरियर की अगर बात करें, वेरियर मेथड की अगर हम लोग बात करें जिसमें एक रबर से बनी हुई सीथ की जरूरत होती है और ये यूज होता है, इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ सेमेन। तो ये सेमेन को कलेक्ट कर लेता है जिससे सेमेन में प्रेजेंट स्पर्म एग से नहीं मीट करता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है एंड इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो वेरियर का जो मेनली एग्जाम्पल है वो कॉन्डोम होता है, जो कि ये मार्केट में मेल और फीमेल बोथ के लिए अवेलेबल होता है, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए अवेलेबल होता है। एक बार ध्यान देंगे, बैरियर इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ सेमेन इन इट। इसमें जो कि रबर की बनी एक सीथ होती है और ये सेमेन को कलेक्ट करने का काम करता है। आपको ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पे इसको कलेक्ट करता है। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? Ideal contraceptive method is that is it also help in prevention from sexual transmitted diseases। तो ये वेरियर मेथड जो है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है। यहां मैंने आप लोगों को लिखा है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज दैट इट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एज वेल एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस आल्सो। ओके बेटा, तो ये ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आता है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है उसका नाम बताइए। तो यहाँ पे मैंने बताया 2 एग्जाम्पल जिसमें कॉन्डोम, बोल्ट, ये सब यूज होने वाले होते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, लोग इनको यूज कर सकते हैं। यस,
बेटा, तो इसका जो मेजर बेनिफिट है, जिसको हम लोग एडिशनल बात करेंगे, इसका एडिशनल बेनिफिट, इट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, और ये इजिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन, प्राइवेसी के थिंग से इसको मोस्ट ऑफ द कपल्स यूज करते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 12th IUDS, इसका मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसका एग्जाम्पल होता है कॉपर टी, मल्टीलोड 375, 375 ETC। IUDS को ध्यान देना है। कॉपर टी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया है, जिसमें कॉपर मेटल का टी शेप का एक वायर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है थ्रू द वेजाइना बाय द प्रैक्टिशनर, जो कि डॉक्टर्स होते हैं। वो यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं, जो कि कुछ समय के लिए होता है। और इसमें कोई भी, एक्चुअली कुछ समय का मीनिंग यहाँ ये है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर कोई फीमेल चाहती है कि नहीं, अब मुझे आई एम रेडी फॉर द हैविंग चाइल्ड, देन दे कैन रिवर्स आल्सो। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है बच्चे। तो ये कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये सब IUDS में आता है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसको हम लोग केमिकल भी बोल सकते हैं। ओरल में कई प्रकार के पिल्स आते हैं, तो यहाँ पे पिल यूज होते हैं, बट इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो पिल्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है ओरली, और जो कि मेनली फीमेल के लिए होता है। नेक्स्ट है सर्जिकल। तो हम लोग 5th कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करेंगे, सर्जिकल। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में कई बार आता है। सर्जिकल मेथड में 2 होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ध्यान देना है सर्जिकल मेथड में, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, यहां दोनों चीजों को ध्यान देना है बच्चे। सर्जिकल मेथड की अगर हम लोग बात करें, तो सर्जिकल मेथड इज दैट इन विच ऑपरेशनली, वैसेक्टोमी के केस में वास डिफरेंस को कट करके रिवर्स टाइट कर दिया जाता है, जो कि मेल के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसेक्टोमी फॉर मेल इन विच वास डिफरेंस कट एंड रिवर्स टाइड। इसको काट के रिवर्स टाइट कर दिया जाता है, उल्टा बांध दिया जाता है। यहां पे एक चीज ध्यान देना है, जो सर्जिकल मेथड होता है ये रिवर्स नहीं होता है, मतलब जो चांस होता है रिवर्सिबल का, ये वेरी वेरी नील होता है, नील के होता है। नेक्स्ट मैंने पहला जो बताया है वो वैसेक्टोमी, और जो सेकंड की हम बात किए हैं वो ट्यूबेक्टोमी। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है, वैसेक्टोमी फॉर मेल होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए। तो यहां हम बात करेंगे, ये फीमेल के लिए होती, फीमेल। इसमें क्या होता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को जस्ट रिवर्स टाइट कर दिया जाता है कट करने के बाद, जिससे स्पर्म और यक का मीटिंग नहीं होता है। तो एक चीज को ध्यान देना है, सर्जिकल मेथड फॉर द मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसमें वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है मेल के केस में, ट्यूबेक्टोमी के केस में यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। फीमेल के केस में अगर हम बात करें, जो फर्टिलाइजेशन साइट होता है, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, वो फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब को जहां से एग आके यूट्रस के थ्रू स्पर्म से मिलता है, वहीं इसको कट करके रिवर्स टाइट कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ हमने आज जो बात किया, वो सब पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में मैंने बताया, हाउ डू एंड हाउ वी कैन एंड हाउ